वेलकम टू माय चैनल बायो हेल्थ एकेडमी स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि पार्ट 1 हमने किया था जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का। उसमें मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी थी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की, और चैप्टर 5 का आपको सिलेबस बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है उसका। तो आज जो है हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और इस चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो इसमें सारा अगर आगे क्रॉसेस को हमने समझना है तो टर्मिनोलॉजी जो है वो समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका मतलब आज हम टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है क्या सो वो है जेनेटिक्स, जो यूनिट की है। सो आपका यूनिट का नाम था जेनेटिक्स। तो वो जेनेटिक्स जो है क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। Branch of biology which deals with study of heredity and variation। तो आपको पता है कि ये आपके चैप्टर का नाम भी है। 5th जो चैप्टर है उसमें इनहेरिटेंस वर्ड यूज हुआ है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस क्या है वो अभी हम करेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस so is called as genetics। तो विलियम बेटसन क्या साइंटिस्ट है, विलियम बेटसन, ठीक है। जिसने हमें ये टर्म दी, सो इट इज 1906 में, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स एक नई ब्रांच है बायोलॉजी की। उसके बाद इसमें सेकेंड जो आपकी टर्म है वो है हेरिडिटी, ठीक है। तो ये जो आपका नाम आया इसमें हेरिडिटी, दिस इज just transmission of characters, transmission of characteristics या characters बोल सकते हैं। तो रादर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जेनेटिक characters, ठीक है। तो जेनेटिक characters from parents to offsprings कह लो, या from one generation to other generation, from one generation to other generation, from one generation to other generation, from the parents to progeny भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो है बार बार आएंगे, जैसे ऑफस्प्रिंग वर्ड है, ठीक है। सो बहुत बार आएगा ऑफस्प्रिंग। तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। द इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस द प्रोजेनी विच इज प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग्स। आपको मालूम है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्लोन्स बोलते हैं, बिकॉज वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होते हैं। और ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, दे आर नेवर द कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसलिए ये वर्ड भी आएगा बार बार, प्रोजेनी वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है, मैंने जेनेटिक वर्ड ऐड किया, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब हम लोग अपने जो कान है उसमें बोरिंग करवा लेते हैं अपने ईयर रिंग्स डालने के लिए, तो या नोज में नोज रिंग डालने के लिए। तो ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। ये जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम अपनी बॉडी में एक्वायर करते हैं आफ्टर द बर्थ, तो वो पास ऑन नहीं होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आए हैं और हम आगे पास ऑन करेंगे, तो वो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, ट्रांसमिशन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो वो क्या है। इनहेरिटेंस कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस इज वन एंड द सेम थिंग, सिनोनिम्स हैं ये। तो सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, बाकी जो डेफिनेशन है वो सेम है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड एज। तो ये जो वर्ड है प्रोसेस, दिस इज एडेड हियर। तो मतलब कोई चीज की रेसिपी कि कैसे, हु कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, तो दैट इज प्रोसेस हियर। तो दिस इज इनहेरिटेंस इज देयरफॉर कॉल्ड एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। इसको हम लोग बेसिस ऑफ हेरिडिटी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। दिस इनहेरिटेंस को, तो इसका मतलब ये सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस है, और ये सिर्फ ट्रांसमिशन है, ये स्टडी नहीं है कोई भी। So it is just the transmission of genetic characters from the one generation to other, and this is the process। तो I think clear हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो चैप्टर का नाम है आपका उसमें वेरिएशन टर्म आया है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है, ठीक है।
अब आप देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स की कभी भी कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि लाइक बिजेट्स लाइक, मतलब कि जो मैंगो ट्री है वो मैंगो ट्री ही बनाएगा, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स ही आगे पैदा करेंगे, तो एलिफेंट एलिफेंट ही पैदा करेगा। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये इंडिविजुअल्स नई प्रोजेनी पैदा करेंगे, सो वो पेरेंट्स से 100% कॉपी नहीं होगी, ठीक है। सो वो डिफरेंट, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस जरूर होगा। जैसे हम कह देते हैं बाय सम कैरेक्टर्स द यंग वन so resembles with a father, by some characters it resembles with a mother, but by some characters it so neither resembles with a father nor resembles with a mother, तो मतलब दोनों से डिफरेंट है। तो फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो वेरिएशन है, ठीक है, सो दैट इज वेरिएशन। तो इवन जो सिबलिंग्स हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर्स हैं एक ही पेरेंट्स के, तो उनमें भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, हर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से अलग अलग कैरेक्टर्स में डिफरेंट होता है। तो वो जो डिग्री ऑफ, ठीक है, सो चेंज है, ठीक है, सो डिग्री है, ठीक है, सो बाय विच, ठीक है, सो डिग्री, ठीक है, ऑफ सो चेंज, डिग्री ऑफ चेंज कर लो, बाय विच प्रोजेनी differs from parents is called as variation, ठीक है। सो द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज द सो वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये ही बेसिस है ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द सो बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, जो आपके इस यूनिट का नाम भी है, ठीक है, तो उसका ये बेस बनाते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, कि नई स्पीशीज जो है वो पहले से जो मौजूद स्पीशीज ऑन दिस प्लेनेट उन्हीं से पैदा होती हैं। तो वो कैसे पैदा होती हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एंड देन इस तरह से आगे पास ऑन होती रहती हैं। और सिर्फ पास ऑन नहीं होती बल्कि वेरिएशंस का नंबर भी बढ़ता जाता है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सो वेरिएशंस अकमुलेट कर जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, एंड देन सो ए न्यू स्पीशीज इज ओरिजिनेटेड। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन इज। तो इसका मतलब उसका बेसिस जो है वो वेरिएशन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, सो वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, मतलब इस चैप्टर में बार बार आएगा एक दो टर्म्स, कैरेक्टर एंड ट्रेट, के ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, सो कैरेक्टर एंड कैरेक्टर हैज ट्रेट्स। तो इस तरह से ये टर्म्स आएंगी, तो हमें कैरेक्टर एंड ट्रेट में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो कैरेक्टर क्या है कि जो भी जो फीचर है किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिटेबल है, फीचर ऑफ द इंडिविजुअल जेनेटिकली इनहेरिटेबल, ठीक है। जैसे हमने पहले बोला था ना हेरिडिटी में कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो वही जो फीचर ऑफ द इंडिविजुअल जेनेटिकली इनहेरिटेबल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको पहले कि भी जो कानों में हम लोगों ने अपने बोरिंग कर ली है, तो वो कोई जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। तो जो कैरेक्टर्स जो है जेनेटिकली पास ऑन होते हैं उनको हम कैरेक्टर बोलते हैं, फीचर को। तो जैसे हाइट है, ठीक है, अब कोई प्लांट है उसकी हाइट है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर है विच इज पास ऑन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर। तो इसी तरह से फ्लावर कलर हो गया, सीड कलर हो गया, ठीक है। सो देन सो हमारा ह्यूमन बॉडी का आइज का कलर, स्किन कलर, टेक्सचर ऑफ द हेयर, लेंथ ऑफ हेयर, सो ऑल दीज आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड फीचर्स विच आर कॉल्ड एज कैरेक्टर, राइट। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेट। तो ये पॉइंट्स को दोनों को आपस में समझना बहुत जरूरी है। अब ट्रेट क्या है देखो, अब ये जो कैरेक्टर है, सो मेंडल इसमें एक नेम आएगा, सो विच इज द मेन साइंटिस्ट, सो जिसने जो है फाउंडेशन रखी जेनेटिक्स की, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने ये बताया कि हर कैरेक्टर की टू ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस होती हैं, टू एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस होती हैं। सो दो होती हैं, पर बाद में ये भी पता चला कि हर कैरेक्टर की तीन भी हो सकती हैं, चार भी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। जैसे ड्रोसोफिला, सो एक छोटी सी फ्लाई है, उसमें आई कलर, सो जो है उसकी 15 एक्सप्रेशंस है, मतलब 15 टाइप्स के आई कलर्स हैं। तो इस तरह से पर मेंडल ने बताया कि हर कैरेक्टर के सो दो एक्सप्रेशंस हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोग हाइट लेते हैं,
तो हाइट के दो एक्सप्रेशन उन्होंने बताए, टॉल एंड डवार्फ, ठीक है, टॉल एंड डवार्फ। तो इसी तरह से फ्लावर कलर है, तो मान लो एनी कलर यू कैन टेक, सो से पर्पल एंड देन व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, सो दीज आर, सो हमारा जो आई कलर है सो दैट इज ब्लैक एंड ब्लू, सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस। तो वो जो दो एक्सप्रेशंस हैं किसी करेक्टर की, सो वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ ए करेक्टर इन द इंडिविजुअल सो इज कॉल्ड एज ट्रेट। तो जो भी एक्सप्रेशंस है, मान लो दो एक्सप्रेशंस हैं तो वो भी ट्रेट है, दो ट्रेट हो गए। और अगर मान लो 15 मान लो है एक्सप्रेशंस है तो 15 ट्रेट्स हो गए। तो देन सो इस तरह से सो वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर सो इन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ट्रेट। देखो किसी एक इंडिविजुअल में तो एक ही एक्सप्रेशन आएगा, मान लो आई कलर है हमारा, सो इधर इट विल बी ब्लैक और इट इज ब्लू, ठीक है। अवेलेबल जो हमारी पॉपुलेशन है एक, ठीक है, उसमें आई कलर कई तरह के हो सकते हैं एक्सप्रेशंस, सो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से कई एक्सप्रेशंस होंगी, तो पर एक इंडिविजुअल में कोई एक ही एक्सप्रेशन होगी, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रेट है, ठीक है। सो दैट इज उस करेक्टर का वो ट्रेट है। तो सो करेक्टर हो गया और उसके आगे ट्रेट्स हो गए, ठीक है, सो ट्रेट्स। तो देन सो जैसे टॉल एंड डवार्फ मैंने बोला, इसमें हाइट में टॉल एंड डवार्फ, राइट, तो ट्रेट्स हैं। तो उसके बाद सो हम लोग आगे यूनिट फैक्टर पे, तो इनको हम आगे जीन से एक्सप्रेस भी करेंगे। सो यूनिट फैक्टर, तो सो जैसे हम लोगों ने एक डेफिनेशन की थी, इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, तो मैंने बताया था कि इट इज जस्ट लाइक रेसिपी क्या है कि कैसे कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो मेंडल है, ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल, जिसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, आगे इनके बारे में करेंगे हम लोग। तो उन्होंने ये कहा कि देयर इज समथिंग विच कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर, and that something he called that something as a unit factor. He used the term unit factor for that. It is a unit of inheritance, okay, so according to that, so which controls one expression, means one trait, okay, so of a character, okay, so जैसे इधर टॉलनेस, मान लो हाइट कैरेक्टर है तो उसका टॉल सो को कंट्रोल करेगा, और या फिर जो है डवार्फनेस को कंट्रोल करेगा। सो मान लो कि मैं यहाँ पे सो लिखती हूँ कि कैपिटल टी, सो दिस इज द यूनिट फैक्टर, सपोज जिसको हम बाद में जीन भी बोला, जॉनसन ने जीन बोला इसको। तो मान लो हम लोग इसको टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डवार्फ है उसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सो जो टॉलनेस को कंट्रोल करेगा। ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सो जो डवार्फनेस को कंट्रोल करेगा। सो यूनिट फैक्टर देयरफॉर क्या है, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स वन एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन इधर टॉल और डवार्फ ऑफ ए करेक्टर। करेक्टर कौन है, हाइट, ठीक है, मान लो हाइट हम लोग लिया, तो हाइट जो करेक्टर है उसके दो एक्सप्रेशन है, टॉल एंड डवार्फ। तो यूनिट फैक्टर ये हो गया जो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है, और यूनिट फैक्टर ये जो स्मॉल टी है ये कंट्रोल करता है डवार्फनेस को, ठीक है जी। तो यूनिट फैक्टर विच कैरीज, तो ये मेंडल ने ये इस टर्म को यूज किया था। उसके बाद फिर जैसे जैसे साइंस आगे प्रोग्रेस की, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, तो फिर जॉनसन ने 1909 में सो मेंडेलियन जो यूनिट फैक्टर्स थे उनका ही नाम जो है वो जीन दिया। तो अकॉर्डिंग टू देम सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर सो थ्रू द जीन्स, ठीक है। तो इतनी साइंस ने एडवांसमेंट कर ली थी कि हमें क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, ये सारी चीजें जो है वो पता लग गई, जो कि मेंडल के टाइम पे मेंडल को नहीं मालूम थी। तो जॉनसन ने 1909 में सो बताया कि मेंडल्स यूनिट फैक्टर सो इज एक्चुअली द जीन, राइट। तो टर्म जो जीन है वो भी जॉनसन ने दी। तो आगे कुछ और टर्म्स हम लोग करेंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, वो भी टर्म्स जो है जॉनसन ने दी हैं, तो आगे आएंगी हमारी। तो क्या उन्होंने बताया कि दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स ए ट्रेट। वही सेम चीज आ गई कि जैसे यूनिट फैक्टर की कि एक किसी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, जैसे टॉलनेस और डवार्फनेस, उसी तरह से यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल्स ए ट्रेट, कैरेक्टर नहीं लिखना, सो ए ट्रेट, सो किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है। आप एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। So then second is it is a segment of DNA. Gene is a smallest segment of DNA, ठीक है, so which is also called as cistron, ठीक है, इसको हम लोग सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। सो सेगमेंट, ये आप जेनेटिक्स के अगले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे सिस्ट्रॉन के बारे में काफी। तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये एक्चुअली कहाँ पे है, क्रोमोसोम पे, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, अकर्स ऑन द क्रोमोसोम्स। एंड सो फिर आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं सो दे आर ट्रांसमिटेड टू गैमीट्स, ठीक है। जब क्रोमोसोम चाहेंगे तो जीन भी चाहेगी उसके ऊपर, मतलब दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको आप जीन बोल रहे हो, सिस्ट्रोन बोल रहे हो, वो भी उसके ऊपर ही है।
तो chromosomes are so carried to the gametes, and so is the genes. Then these gametes carry the chromosomes or the genes to the next generation, right? So therefore, so carried to the next generation by the gametes. So कौन carried, कौन ले chromosomes and genes. So then ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो मान लो इस तरह से हम लोग ये जीन बोलते हैं कि ये सिस्टोन है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसमें कुछ ये डीएनए आगे आपने पढ़ोगे, आप 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपने कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। सो जैसे ए टी सी जी, तो ये जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे ये जीन बनी हुई होती है, डीएनए मतलब बना हुआ होता है। तो इनमें ये तीन तीन का जो कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स का, सो दे फॉर्म द कोडोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड्स बन जाते हैं, कोड्स कह लो, ठीक है। सो जहाँ कोडोन्स कह लो, तो ये कोडोन्स बन जाते हैं। तो इनमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। अमीनो एसिड्स आप जानते हो, तो अमीनो एसिड्स जो है वो कौन सा आएगा, तो ये कोडोन्स बताते हैं। तो जैसे जैसे कोडोन्स का पता चलता है, आगे अमीनो एसिड्स आते रहते हैं, तो एक चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो once histrone has coded information, one gene you can say has coded information for the synthesis of one complete polypeptide chain। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है जीन की। सो इट हैज कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ जी, अगली टर्म है हमारी, 9th जो टर्म है अलील और अलीलोमॉर्फ। इसको अलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। जो अभी हम लोग ने जीन किया उसी को ही हम लोग अलील बोलेंगे यहाँ पे। तो ये जो अलील है, ये यहाँ पे क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो उसके लिए पहले ये जो क्रोमोसोम्स हैं, आपने +1 में मियोसिस की हुई है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेंशन किया होगा, आपने जरूर पढ़े होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, ठीक है। सो हम लोग जैसे देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो दे आर इन द पेयर्स, 23 पेयर्स बन जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो मतलब पूरे 23 जो, तो वो क्यों पेयर्स बनते हैं, क्योंकि जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में बिल्कुल सेम है, उनकी लेंथ सेम है, उनका जो ये सेंट्रोमियर है, ये सेंटर में इसकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम सेम है, टाइप ऑफ जीन्स मतलब जिस करेक्टर के लिए जीन इस क्रोमोसोम पे उसी करेक्टर के लिए जीन यहाँ पे भी है। तो इनमें से दोनों क्रोमोसोम्स में एक फादर से आया मतलब पैटर्नल है, और एक मदर से आया मैटरनल है। तो आपको पता है कि स्पर्म के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, और एग के थ्रू भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मतलब मदर से। तो वो फिर 23 पेयर्स बन जाते हैं। तो उनमें से एक पेयर हमने ये लिया है 23 में से, तो ये है। तो इसी तरह से किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में इसी तरह से बनते हैं पेयर्स। जैसे हम लोग पी प्लांट लें तो उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 14 है, तो 7 पेयर्स बन जाएंगे होमोलोगस पेयर्स जो है। तो ये 1 होमोलोगस पेयर है, एक पैटर्नल एक मैटरनल। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है इस डेफिनेशन को करने के लिए। तो अब जैसे मैंने ये जो जीन्स हैं दो लिखी है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक इंडिविजुअल में जो भी करेक्टर है, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड करेक्टर, तो उसके लिए 2 जीन्स होंगी, जहां 2 क्रोमोसोम्स आते हैं पेरेंट से, एक फादर से एक मदर से। इसी तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं, तो एक जीन किसी भी करेक्टर के लिए फादर से आती है और दूसरी जीन जो है वो मदर से आती है। तो हर करेक्टर के लिए, जैसे ब्लैक आई कलर है, तो उसके लिए हर इंडिविजुअल में 2 जीन्स होंगी, वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड द अदर इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो हर एक करेक्टर के लिए 2 ही जीन्स जो है होंगी। तो अब कोई भी इंडिविजुअल ले लो, तो उसमें मान लो हाइट करेक्टर है, तो उसके लिए ये 2 जीन्स मौजूद है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो ये 2 जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये फादर से कैपिटल टी आ गई सपोज, और मदर जो है उससे स्मॉल टी आ गई। तो ये जो जिस पोजीशन पे मौजूद है उस पोजीशन को हम लोग लोकस बोलते हैं। सो सिंगुलर इज लोकस, प्लूरल इज लोसाई। अगली डेफिनेशन हमारी यही है, लोसाई। सो प्लूरल इज लोसाई एंड सिंगुलर इज लोकस। तो ये जो है कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, मे बी स्मॉल टी ऊपर कर दो और कैपिटल टी यहाँ पे, मतलब मदर से कैपिटल टी भी आ सकती है। तो पर आप देख रहे हो कि लोकेशन बिल्कुल सेम है, मतलब स्मॉल टी को हम इधर नहीं बना रहे। सो लोकेशन बिल्कुल सेम है, सेंट्रोमियर से जो इसकी डिस्टेंस है वो सेम है। तो देयरफॉर ए पेयर ऑफ जीन्स
ठीक है, जहाँ मेंडल के अकॉर्डिंग यूनिट फैक्टर्स, चाहे जॉनसन के अकॉर्डिंगली ए पेयर ऑफ जीन्स, सो विच ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये समझने की बात है, आप इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं, इनको मतलब रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है, आप समझो इसको। ए पेयर ऑफ जीन्स विच ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स and control two opposite expressions, two contrasting expressions, two alternative expressions of a character. So just जिनको हम traits बोला था, तो मतलब एक character के जो alternative traits हैं उनको control करते हैं ये, जैसे capital T controls the tallness and small t controls the dwarfness. ठीक है, tall है सो capital T है and dwarfness है सो dwarfness जो है उसके लिए small t है। तो दो ऑपोजिट एक्सप्रेशंस बिल्कुल जो है उनको कंट्रोल करती हैं ये दोनों अलील्स। तो इसलिए ये जो जीन्स हैं इनको हमने फिर नाम दिया अलील्स का, दे आर कॉल्ड एज अलील्स। एक्चुअली ये जीन्स ही हैं पर इनको यहाँ पे अलील्स बोला जाता है। सो ए पेयर ऑफ जीन्स सो विच कंट्रोल ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोल टू अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ ए कैरेक्टर। तो ये बेटसन ने 1905 में ये टर्म जो है हमें अलील जो है वो दी थी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अलील्स जो है वो क्या है। मान लो कि अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग्स में हम ले लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे आई कलर के लिए यहाँ पे कैपिटल बी है एंड मदर से मान लो आई है ब्लू के लिए स्मॉल बी, तो सेम लोकस है बिल्कुल। ठीक है, इस साइड पे दोनों जीन्स जो है, तो ये कैपिटल बी एंड स्मॉल बी दोनों अलील्स हैं इसका मतलब। ठीक है, सो दीज बोथ आर अलील्स। तो इसी तरह से आप कोई भी कैरेक्टर लोगे कि उसके लिए दो दो जो जीन्स होंगी उनको हम लोग अलील्स तब बोलेंगे व्हेन दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस। जैसे आप देखो ये कैपिटल टी जो है वो अलग लोकस पे है, कैपिटल बी अलग लोकस पे है, तो ये अलील्स नहीं हो सकती, ये दोनों भी अलील्स नहीं हो सकती, ये दोनों भी अलील्स नहीं हो सकती, तो ये क्या है फिर आपस में नॉन अलील्स। ठीक है, तो जो जीन्स अलग होमोलोगस, मान लो एक और पेयर यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बनाते हैं हम लोग, तो इस पे कोई जीन्स हम लोग बना देते हैं, तो वो भी इनके साथ क्या है, नॉन अलील्स हैं। तो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोसाई और ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जो सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकस पे मौजूद है, जहाँ अलग क्रोमोसोम पे ही मौजूद है, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन अलील्स। और जो सेम पोजीशन पे मौजूद है, बिल्कुल सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, तो उनको हम लोग कहते हैं अलील्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अलील्स क्या है और नॉन अलील्स। ये आपस में अलील्स हैं, ये आपस में अलील्स हैं, पर ये दोनों आपस में नॉन अलील्स हैं, ये दोनों आपस में नॉन अलील्स हैं, ये भी नॉन अलील्स, ये भी नॉन अलील्स है। तो ये था अलील्स। उसके बाद लोकस, लोसाई, जैसे मैंने अभी बोला, ये जो पोजीशन है, जीन की एक फिक्स पोजीशन है क्रोमोसोम पे, दैट इज कॉल्ड एज लोकस एंड प्लूरल इज लोसाई। डोमिनेंट अलील क्या है? मान लो कि अब किसी कैरेक्टर के लिए दो अलील्स जो है किसी इंडिविजुअल में आ जाती हैं, जैसे हाइट कैरेक्टर है उसके लिए ये दो जीन्स जो है फादर एंड मदर से एक एक जीन आई है। देन आउट ऑफ दिस पेयर ऑफ अलील्स द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अलील अपना एक्सप्रेशन दे देगी, जो अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस कर देगी इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट अलील। जैसे यहाँ पे हम लोग उसको फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैपिटल टी अगर मान मैंने लिखा है या कैपिटल बी लिखा है, तो दैट मीन्स वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो अपनी जो अदर अलील है उसकी प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर दे सकता है, अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, तो उसको हम लोग फिर बोलेंगे डोमिनेंट अलील। सो व्हेन ए पेयर ऑफ अलील्स कम टुगेदर, दिस इज द डेफिनेशन you can frame, when a pair of alleles come together in an individual। ठीक है, किसी इंडिविजुअल में दो अलील्स किसी कैरेक्टर के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे हाइट कैरेक्टर के लिए ये दो जीन्स आ जाती हैं, तो वन ऑफ द अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, सो देन इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, राइट। उसके बाद मैंने एग्जांपल तो बताई दी आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी में टी इज डोमिनेंट अलील। तो उसके बाद आगे रिसेसिव अलील, तो इसका उल्टा हो गया, वही सेम कि when a pair of alleles come together in an individual, so the gene which is unable to express itself, small t, so this is unable to express itself in the presence of dominant allele, डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है, ये स्प्रेस हो गई है, इसने इसको स्प्रेस कर दिया है, तो ये रिसेसिव अलील है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकती है, ये देगी, पर कब देगी? जब दोनों ही जीन्स जो है वो एक जैसी होंगी,
रिसेसिव जीन ऑलवेज गिव्स एक्सप्रेशन व्हेन द अदर लील इज आल्सो ऑफ सेम टाइम टाइप। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। सो होमोजाइगस, ठीक है, आगे टर्म्स जो है हमारी होमोजाइगस आएगी। तो होमोजाइगस मतलब सिमिलर, तो जब ये इसको कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, तो दोनों जीन्स एक जैसी है, तो देन सो द जीन सो विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपना कैरेक्टर जो है ड्वार्फनेस, नाउ दिस इंडिविजुअल विल बी ड्वार्फ। पर जो टॉल इंडिविजुअल है उसमें जा तो ये होगा, ठीक है, कैपिटल टी दोनों जीन्स सेम होंगी, डोमिनेंट होंगी तब वो टॉल है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो एटलीस्ट एक जीन जो है वो डोमिनेंट है, तो तब भी टॉल आएगा। तो अगर ये 2 मीटर की हाइट वाला प्लांट है तो ये भी 2 मीटर की हाइट वाला ही आएगा। ये आगे मैं समझाऊंगी कि क्यों, ठीक है, कि यहाँ पे 2 जीन्स है और यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन है पर हाइट सेम है इनकी। तो आप देख रहे हो कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ही जीन्स आ रही हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो दोनों डिफरेंट हो। सेम है तो डोमिनेंट हो सकती हैं और रिसेसिव भी दोनों हो सकती हैं। तो ये टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ।